और तरकश में बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां आरक्षण पर संग्राम देखने को मिल रहा है। आज राज्यपाल के बयान के बाद कई तरीके के सवाल उठने लगे। वहीं बात एमपी सियासत की भी करेंगे, जहां मिशन 2023 की रेस में जुटी राजनीतिक पार्टियों के दौरे की रफ्तार अब तेज हो चुकी है। जनता को साधने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम भी किया जा रहा। इसके साथ ही बात एमपी कांग्रेस के उस सर्कुलर की करेंगे जिसके निर्देश के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही। क्या है यह सर्कुलर, क्यों बीजेपी ने इसे बताया कानून का उल्लंघन, बताएंगे आपको पूरी खबर। तरकश में बात जयस के उस दावे की भी करेंगे जिस पर कांग्रेस और बीजेपी ने पलटवार किया। ऐसे में सवाल है कि क्या जयस एमपी चुनाव में समीकरण बदलेगा या फिर दावे महज दावे तक ही सीमित रह जाएंगे। वही बात छत्तीसगढ़ के उस 40 साल पुराने विवाद की करेंगे जो फिलहाल तो थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक अभी भी राजभवन की चौखट पर है। इसी को लेकर अब राज्यपाल विश्वभूषण हरचंदन ने चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने आरक्षण मसले को राजनीतिक बताया, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को आरक्षण के खिलाफ बता दिया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गरमाने लगा है, जहां सोमवार को सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण के संशोधित प्रावधान को शामिल करने की गुजारिश की है। तो वहीं आज प्रदेश के राज्यपाल का बयान सामने आया है। मामले में चुप्पी तोड़ते हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरचंदन ने कहा कि यह मसला राजनीतिक है और राज्यपाल की कुछ सीमाएं होती हैं। राजभवन में अटका हुआ है सर, इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं। Governor has some limitation. That's what don't ask for. राज्यपाल आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं, इसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। वहीं आरक्षण मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें बघेल ने बताया कि आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में पिछले 4.5 महीने से अटका हुआ है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी को आरक्षण के खिलाफ बताया। विधानसभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा, स्टाफ की भी भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक अभी भी राजभवन की चौखट पर है, लेकिन फिलहाल इस पर कुछ भी स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। देखना होगा कि आखिर अधर्म आरक्षण विधेयक कब कानून में तब्दील होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रायपुर से शिखर देवांगन लाइव जुड़ चुके हैं। शिखर, फाइनली राज्यपाल ने चुप्पी तोड़ दी है आरक्षण के मामले पर। उन्होंने कहा है कि यह राजनीतिक मामला है, लेकिन वो साइन कब करेंगे, इस पर चुप्पी साध ली। बिल्कुल पल्लवी, एक बड़ा मसला है छत्तीसगढ़ में आरक्षण का। और आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से उठा था, 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसमें आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया, उसे राजभवन तक भेजा गया, लेकिन उसके बाद से अब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। यही वजह है कि प्रदेश भर में जो भर्तियां हैं वो अटकी हुई हैं। युवाओं को इंतजार है कि प्रदेश में भर्तियां खुलेंगी और जो रोजगार के अवसर हैं वो मिलेंगे, लेकिन राज्यपाल का हस्ताक्षर अब तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कई भर्ती प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं। हालांकि इसे लेकर सियासत भी लगातार देखने को मिली है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आए हैं। बीजेपी जहां कहती नजर आई है कि आरक्षण का लाभ जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा है और इसको लेकर सियासत भी होती रही है, वहीं कांग्रेस साफ तौर पे कहती हुई नजर आई है कि विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित जरूर किया गया, लेकिन राज्यपाल तक गुहार लगाने के लिए बीजेपी के लोग नहीं पहुंच पाए। अब चूंकि लगातार आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है और इससे पहले की अगर बात की जाए तो प्रदेश के कई कद्दावर मंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने गए, आरक्षण का मसला उनसे चर्चा करते नजर आया कि
जो आरक्षण का मुद्दा अटका हुआ है उस पर जल्द से जल्द साइन कर दे, ताकि जो प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा हैं जिनको नौकरी का इंतजार है उसको लाभ दिया जा सके। अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग में भी कई ऐसी भर्तियां रुकी हुई है जो इंतजार कर रहे हैं युवा कि आरक्षण का मसला जो है वो सॉल्व हो जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसके अलावा पीएससी की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा पर भी सॉल्व कब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।